ओम सत्य ज्ञान संदेश विषय संख्या 10 प्रणवः परम औषधम कामादीनां परित्यागे प्रणवः परम औषधम हातु कामे ये तेषां स सदा प्रणवम भजेत। भावार्थ, हमारे अंदर विद्यमान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के कुसंस्कारों को दूर करने में सर्वोत्तम औषधि बल ईश्वर ही है। जो व्यक्ति इन बुरे संस्कारों को त्यागना चाहता है वह व्यक्ति सदैव प्रणव अर्थात ओम नाम का भजन करे। काम क्रोधादि तो हमारे आंतरिक शत्रु हैं। ईश्वर की सहायता से हम इन्हें हटा सकते हैं, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों के आंतरिक एवं बाह्य सभी प्रकार के शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। जब हम सभी पदार्थों को यथा शरीर, मन, बुद्धि, ज्ञान, विज्ञान, धन संपत्ति, पति पत्नी, माता पिता, संतान आदि सभी को ईश्वर का ही है, ईश्वर ही इन सब के मुख्य स्वामी है, मैं तो केवल प्रयोग करने वाला मात्र हूँ, ऐसा समझकर प्रयोग करते हैं तो हमारी अनेक समस्याएं दूर हो जाती हैं। तब हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि नहीं सताते। जैसे एक किराएदार भवन, जल, विद्युत, बाग बगीचा आदि का प्रयोग उन्हें अपना न मानकर करता रहता है, किंतु जब तक रहता है वहाँ की साफ सफाई रख रखाव भी करता रहता है, वैसे ही हमें भी भौतिक साधनों के बारे में सोचना चाहिए। हम अपने जीवन में भी जब झांक कर देखते हैं तो पता लगता है, जब जब हम ईश्वर को भूल जाते हैं तब तब हम काम, क्रोध, लोभादि से संतप्त होकर पाप कर्मों को कर बैठते हैं। काम क्रोधादि के उत्पन्न होने पर विचार करें कि मेरे अंदर किस वस्तु, व्यक्ति की कामना बढ़ रही है, किन किन बातों में मुझे क्रोध आ रहा है। विश्लेषण करें कि क्रोध के क्या क्या कारण हैं। विचार करने पर लगता है हमें क्रोध तभी आता है जब हमारी इच्छा अपूर्ण रहती है। ऐसा होने पर विचारों को और आगे बढ़ाकर सोचे कि क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हो? क्या हम दूसरों की सारी अपेक्षाएं पूर्ण करते हैं अथवा क्या पूर्ण कर सकते हैं? हम अपने घर वालों की इच्छाएं, समाज वालों की इच्छाएं जब पूरी नहीं कर सकते तो हमारी सभी इच्छाओं को दूसरे व्यक्ति पूर्ण कैसे कर सकते हैं? जब दूसरा व्यक्ति हमारी इच्छाओं का विघात करता है तो उस समय हमें यह विचार करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी इच्छाओं को पूर्ण न करके हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है या वह इस कार्य को करने में असमर्थ है। यदि सामने वाला व्यक्ति असमर्थ है तो उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हमारे क्रोध के आने में जो आलंबन बनते हैं उनसे यथा सामर्थ्य दूर ही रहना चाहिए। यदि निकट जाना है तो पहले से ही मानसिक तैयारी करके जाए कि मुझे क्रोध नहीं करना है तथा काम, क्रोध, लोभ आदि से होने वाली हानियों पर विचार करें तथा इस प्रकार का चिंतन करें कि संसार में एक कामना के पूर्ण होते ही तत्काल दूसरी कामना अर्थात इच्छा मन में उत्पन्न हो जाती है।